गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर तो हमने पढ़ ही लिया है, पर फिर भी जो स्टूडेंट्स कई बार नहीं आते हैं क्लास में, उनके लिए ये वीडियो मैं भेज रही हूँ ताकि उनको ये चैप्टर लर्न करना या सुनना, क्योंकि हम कई बार पढ़ के वो चीज़ नहीं समझ पाते, कई बार जो हम सुन के समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए ये वीडियो भेज रही हूँ ताकि वो इसको ध्यान से सुनें और समझें। तो ये चैप्टर मैंने जैसे कि आपको बताया है, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? हमारे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में हमारे क्या है? पक्षी और मुक्त गगन के, यानी पक्षियों के बारे में बात की गई है, यानी कि उस चिड़िया के बारे में बात की गई है जिसको सोने का पिंजरा ना अच्छा लग के कहाँ क्या अच्छा लगता है? आसमान में घूमना अच्छा लगता है। ये कहानी जो है एक माधव दास की है, जो कि बहुत ही पैसे वाला है, बहुत ही उसका मतलब जो कोठी है वो संगमरमर की बनी हुई है, और उसके पास इतना सोना, इतना पैसा है, उसके घर के बाहर इतना सुंदर बगीचा बना हुआ है, जिसके कारण कि वो मतलब उसके पास सब कुछ है, पर सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं है। घर नौकरों चाकरों से भरा पड़ा है, पर वो पूरे घर में एक अकेला सूना आदमी है, यानी कि कोई भी उसके पास नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहानी का एक रूप बता रही हूँ कि आपकी कहानी में क्या है। तो एक बार क्या होता है कि उसके जब वो शाम के समय में बारिश का समय दिन होता है, वो बादल हुए होते हैं दिन में, तो उस दिन वो बाहर बगीचे की तरफ एक अपना मसंद के सहारे बैठे थे और अपनी ज़िंदगी का स्वाद ले रहे थे। यानी कि शाम को जब वो बैठ जाते हैं वहाँ पर अपने बगीचे के सामने, तो उसमें बताया गया है कि वो एक आसमान की तरफ बैठ के कुछ सोच रहे हैं। तो इतने में एक चिड़िया उनके बगीचे में आके बैठती है, जिसकी गर्दन बहुत सुंदर है और उसके किनारों पर नीली नीली छटा पड़ी हुई है, पंख ऊपर से चमकते हुए हैं। तो उसका एक नन्हा सा सिर प्यारा सा लगता है, शरीर पर कई तरह की चित्रकारी की हुई है। वो चिड़िया इतनी सुंदर है जिसको देख के माधव दास बहुत ही ललचा जाते हैं। तो कहते हैं वो कई बार जैसे चिड़िया एक जगह से दूसरे जगह पर फुदकती है, उड़ती है, हिलती है, झूलती है, चींची बोलती है, तो वो चीज़ें माधव दास को बहुत अच्छी लगती हैं। माधव दास कला के प्रेमी हैं, यानी कि उनको प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो क्या चाहता है कि ये चिड़िया यहीं बैठी रहे। वो काफ़ी देर उस चिड़िया को देखते रहते हैं और फिर उससे पास जाके बात करते हैं। री चिड़िया तू कहाँ से आई है? तू बहुत सुंदर है, तेरा यहाँ फुदकना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू मेरे सूने घर में एक अपनी चींची करके एक रंग भरने वाली है। तो वो कहता है तू कहाँ से आई है? तो वो कहती है मैं इस बगीचे को तू अपना ही समझ, इस कोठी को तू अपना ही समझ। चिड़िया सहम जाती है, चिड़िया डर जाती है कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर वो जब धीरे धीरे समझती है तो वो कहती है मैं तो अपनी माँ के पास रहती हूँ, थोड़ी देर अपने घर से, अपने कोठड़ी से, अपने घोंसले से बाहर निकली हूँ सूरज की धूप खाने के लिए और थोड़ा सा खुली आसमान में सांस लेने के लिए, नहीं तो मैं अपने घोंसले में ही अपनी माँ के पास रहती हूँ। तो उसे माधव दास कहता है कोई बात नहीं, तू यहाँ मेरे पास रह, तेरी माँ के पास क्या पड़ा है, तू इस बगीचे को अपना बगीचा समझ, इस कोठरी को अपनी कोठरी समझ, पूरे घर में जैसे मर्जी रह, मेरे पास सोना ही सोना है। आजकल तो हर किसी को सोने की वो होती है कि मुझे सोना मिल जाए, सोना मिल जाए, पर तू है कि उस सोने को देख ही नहीं रही है। तो वो चिड़िया फिर से डर जाती है। वो कहती है मैं तो यहाँ पे तनिक आराम करने के लिए बैठी थी, मैंने नहीं रहना, मेरी माँ तो मेरी बाट देखती होगी, मैंने अपने माँ के पास वापस जाना है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी। तो वो माधव दास कहता है नहीं, मैं तुझे सोने के बर्तनों में खाना दूंगा, सोने के महल में रखूँगा, तू मेरे साथ रहे, तेरी चींची मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू मुझे बहुत सुहावनी लगी है, मेरा चित्त किसी किसी पर ही आता है, तू मुझे नहीं जानती। वो कहती है मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी माँ, घोंसले, पानी, पेड़ पौधे,
जंगल, अपने भाई बहनों को जानती हूँ, धूप, सूरज, इन सबको जानती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो माधव दास कहता है, मैं हूँ सेठ माधव दास, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत जेवरात हैं, बहुत सोना है, बहुत महल हैं संगमरमर के, और बहुत ही सारे उपवन हैं। इन फूलों को तुम अपना ही समझो, आज के बाद ये सारे फूल तुम्हारे लिए ही खिलेंगे। क्या रखा है तुम्हारे घोंसले में, क्या रखा है तुम्हारी माँ के पास, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो तुम्हारी माँ नहीं दे सकती। चिड़िया डर जाती है, नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी, अंधेरा हो जाएगा तो मेरी माँ, मैं रास्ता भटक जाऊंगी और मेरी माँ मुझे देख रही होगी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं नहीं मुझे जाने। तो माधव दास उसे कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तू निरी अनजान है, मैं तुम्हें खुश और माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती, तुम सेठ हो, मुझे नहीं पता सेठ क्या होता है, माला माल क्या होता है। तो सेठ कहता है, क्यों चिड़िया, तेरी बुद्धि नहीं है क्या, तेरे लिए मैं सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तू थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो और मैं तुझे खुश करूंगा। पर चिड़िया इस चीज़ को नहीं समझती। चिड़िया कहती है, मुझे नहीं पता है कि आप क्या हो क्या नहीं, तुम मुझे वरदान कब किसी को मिलता है। अरे चिड़िया, तुम बात को नहीं समझती। तो चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, अच्छा ठहर ठहर, तूने अपने पास के फूल तो तूने देखा, तो वही फूल के लिए बोलते हैं और कहते हैं, अच्छा चल रुक रुक, अच्छा तूने जाना ही है तो चली जाइयो, अभी तो उजाला है, अच्छा ये बता तेरे घर में कौन कौन है। ऐसे कहते हुए माधव दास अपने पास कुछ दबाता है, जिसकी आवाज़ उसके महल में होती है, और वो आवाज़ सुनकर उसके महल का एक नौकर बाहर की तरफ भागा आता है। माधव दास उसको इशारा करता है और चिड़िया को बातों में लगाता हुआ पूछता है, तेरे घर में कौन है, भाई बहन है, अच्छा बहुत अच्छे हैं भाई बहन हैं। तो चिड़िया फिर भी डरती हुई, सहमती हुई चारों तरफ देखती है, चौकन्नी होती है। तो सेठ मुझे फिर भी कहती, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, भी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर में इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श हुआ, और जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू लेता है, और वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पिंजरे में वह आकर भी ना आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक ही सांस में अपनी माँ के पास चली जाती है और माँ की गोद पर गिरकर सुबकने लगती है। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर और कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ। तो बच्ची फिर कांप कर माँ की छाती से चिपक जाती है, कुछ नहीं बोलती, बस सुबकती है और ओ माँ कहती है। बड़ी देर उसे ढांढस बंधा और सब तक पलक मीच कर मतलब उठती नहीं है, अपनी माँ की छाती से ही चिपकी रहती है और चिपक कर पलकें भी नहीं खोलती है, वो इतना डर जाती है। तो ये जो चैप्टर है हमारे कुछ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है कि चिड़िया को सोने का पिंजरा नहीं अच्छा लगता, उसे खुले गगन में घूमना अच्छा लगता है। तो अब मुझे लगता है कि आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, बड़ा ही इजी चैप्टर है। तो इसके बाद हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।